हेलो दोस्तों, वेलकम टू एएमसी क्लासेस। आज है 14 जुलाई। तो 14 जुलाई से जुड़े हुए जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं वो आज हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में हर करंट अफेयर डिटेल्स के साथ बताए गए हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने दूरदर्शन को छोड़कर सभी भारतीय न्यूज़ चैनल्स पर बैन लगा दिया है? तो वो कौन सा देश है जिसने दूरदर्शन को छोड़कर सभी भारतीय न्यूज़ चैनल्स पर बैन लगा दिया है? तो देश का नाम है नेपाल। नेपाल ने दूरदर्शन को छोड़कर सभी भारतीय न्यूज़ चैनल्स पर बैन लगा दिया है, मतलब ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। अब इससे जुड़ी हुई जो डिटेल्स हैं वो हम जान लेते हैं क्या है। भारत के साथ जारी तनातनी के बीच नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली ने एक और भारत विरोधी कदम उठाया है। नेपाल में भारतीय न्यूज़ चैनल को बंद कर दिया गया है। ये फैसला नेपाल के केबल ऑपरेटर्स ने लिया है, हालांकि उनसे इस प्रतिबंध से दूरदर्शन को बाहर रखा है। नक्शे के बाद भारत और नेपाल के बीच तनातनी के बाद भारतीय मीडिया की कवरेज से ओली सरकार नाराज़ है। अब और क्या डिटेल हैं नेपाल से जुड़ी हुई तो वो हम देख लेते हैं। नेपाल में आजकल चीनी प्रभाव ज़्यादा देखा जा रहा है। ये भी देखा जा रहा है कि भारत विरोध के मुद्दे पर ओली सरकार की कम्युनिस्ट पार्टी के भीतर मतभेद हैं, जिसको सुलझाने में चीनी राजदूत का खुला हस्तक्षेप देखा जा रहा है। अब नेपाल की राजधानी क्या है तो वो देख लेते हैं हम। नेपाल की राजधानी काठमांडू है, प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली हैं और मुद्रा है नेपाली रुपया। ये है नेपाल यहाँ पर। नेक्स्ट, भारतीय रेल ने पहली बार एक विशेष मालगाड़ी देश की सीमा से पार किस देश भेजी है? तो किस देश भेजी गई है? भारतीय रेल जो पहली बार इसकी एक मालगाड़ी है, विशेष मालगाड़ी को देश की सीमा से पार भेजा गया है, तो किस देश भेजा गया है? तो देश का नाम है बांग्लादेश। बांग्लादेश भेजी गई है, मतलब ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। अब इससे जुड़ी हुई जो डिटेल्स हैं वो हम जान लेते हैं क्या हैं। भारतीय रेल ने पहली बार एक विशेष मालगाड़ी देश की सीमा से पार बांग्लादेश के बेनापोल भेजी है। यह रेलगाड़ी आंध्र प्रदेश के गुंटूर और आसपास के क्षेत्रों से लाल मिर्च लेकर गई है। यह क्षेत्र मिर्च की खेती के लिए जाना जाता है और यहाँ की मिर्च अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तीखे स्वाद और गुणवत्ता के लिए प्रसिद्ध है। रेल मंत्रालय ने कहा कि इससे पहले क्षेत्र के किसान और व्यापारी थोड़ी मात्रा में लाल मिर्च सड़क के मार्ग के जरिए बांग्लादेश भेजते थे। इसकी मालवहन लागत लगभग 7,000 रुपये प्रति टन आती थी। मालगाड़ी के जरिए इसकी लागत महज 4,660 रुपये प्रति टन होगी। अब और क्या डिटेल हैं बांग्लादेश से जुड़ी हुई तो वो हम जान लेते हैं क्या है। तो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, मुद्रा है बांग्लादेशी टका, प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। ये है बांग्लादेश और ये है शेख हसीना जी की पिक्चर। नेक्स्ट, भारत की पहली राज्य स्तरीय ई लोक अदालत की शुरुआत किस राज्य में हुई है? तो किस राज्य में भारत की पहली ई लोक अदालत की शुरुआत की गई है? तो उस राज्य का नाम है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में ई लोक अदालत की शुरुआत की गई है, मतलब ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। अब इससे जुड़ी हुई जो डिटेल्स हैं वो हम जान लेते हैं क्या है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर ज़िले में भारत की पहली राज्य स्तरीय ई लोक अदालत की शुरुआत हो गई है। राज्य स्तरीय ई लोक अदालत आज छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में आयोजित की गई। इसका उद्घाटन उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति PR रामचंद्र मेनन ने किया। ई लोक अदालत उच्च न्यायालय के साथ सभी जिला न्यायालयों और तहसील न्यायालयों में भी आयोजित की जा रही है। यह देश के न्यायिक इतिहास में पहली बार हो रहा है जब लोक अदालत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होगी, जिसमें पक्षकार और वकील को न्यायालय आने की ज़रूरत नहीं होगी। अब और क्या डिटेल हैं छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई तो वो हम देख लेते हैं। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके, राजधानियाँ हैं बिलासपुर, रायपुर। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने SBI के साथ तनाव फंड स्थापित करने की घोषणा की है? तो किस राज्य सरकार द्वारा SBI के साथ
तनाव फंड स्थापित करने की घोषणा की गई है। तो राज्य सरकार का नाम है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र द्वारा SBI के साथ तनाव फंड स्थापित करने की घोषणा की गई है। मतलब ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब इससे जुड़ी हुई जो डिटेल्स हैं वो हम देख लेते हैं क्या है। भारतीय स्टेट बैंक के साथ महाराष्ट्र सरकार ने एक तनाव कोष स्थापित किया है। यह मुंबई महानगर और राज्य के अन्य क्षेत्रों में रुकी हुई झुग्गी पुनर्वास परियोजना को फिर से शुरू करेगा। ऐसी परियोजना को पुनर्जीवित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से सरकार इस निधि में 700 करोड़ से लेकर 1000 करोड़ तक निवेश करेगी। अब महाराष्ट्र से जुड़ी हुई और भी कुछ डिटेल्स हैं तो वो हम देख लेते हैं क्या है। तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे। ये है उनकी पिक्चर, ये महाराष्ट्र। नेक्स्ट, कोरोना कवच क्या है? तो कोरोना कवच क्या है? तो कोरोना कवच एक स्वास्थ्य बीमा योजना है। कोरोना कवच क्या है? एक स्वास्थ्य बीमा योजना। मतलब ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब इससे जुड़ी हुई जो डिटेल्स हैं वो हम जान लेते हैं क्या है। कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बीच बीमा नियामक और भारत के विकास प्राधिकरण ने स्वास्थ्य बीमा कंपनियों को स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी कोरोना कवच लॉन्च करने की अनुमति दी है। पॉलिसी कोविड-19 के उपचार के दौरान किए गए सभी खर्चों को कवर करेगी। इसे ऑनलाइन खरीदा जा सकता है, जो न्यूनतम 50,000 रुपये की बीमा राशि और अधिकतम 5 लाख रुपये में उपलब्ध होगा। नेक्स्ट, अब भारतीय इतिहास से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं तो वो हम देख लेते हैं। तो पहली बौद्ध संगति अजातशत्रु के समय हुई, इसके अध्यक्ष महाकश्यप थे। तो पहली बौद्ध संगति किसके समय हुई थी? तो अजातशत्रु के समय हुई थी और अध्यक्ष कौन थे? तो महाकश्यप थे। दूसरी, द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईस्वी पूर्व में वैशाली में हुई। यह कालाशोक के राज्य में हुई थी। तो कालाशोक इस टाइम राजा था और द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईस्वी में वैशाली में हुई थी। घोड़ा गौतम बुद्ध के गृह त्याग से संबंधित है। तो गौतम बुद्ध के गृह त्याग से संबंधित क्या है? घोड़ा है। बोधि वृक्ष गौतम बुद्ध के निर्वाण को बताता है। गौतम बुद्ध को कुशीनगर में निर्वाण प्राप्त हुआ था। तो निर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था इनको? कुशीनगर में। और बोधि वृक्ष क्या बताता है? गौतम बुद्ध के निर्वाण के बारे में बताता है। कमल और बैल गौतम बुद्ध के जन्म से संबंधित हैं। तो गौतम बुद्ध के जन्म से संबंधित क्या है? कमल और बैल। बुद्ध का सारथी का नाम क्या था? तो उनका नाम था सारथी का चन्ना। कंथक गौतम बुद्ध का शाही घोड़ा था। तो गौतम बुद्ध के शाही घोड़े का नाम क्या था? कंथक। नेक्स्ट, महावीर द सोल्जर हु नेवर डेड नामक पुस्तक के रचयिता A.K. श्री कुमार और उनकी पत्नी हैं। तो उनकी पत्नी का नाम क्या है? तो उनकी पत्नी का नाम है रूपा श्री कुमार उनकी पत्नी का नाम है। मतलब ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब इससे जुड़ी हुई जो डिटेल्स हैं वो हम जान लेते हैं क्या है। द सोल्जर हु नेवर डेड शीर्षक से पुस्तक पुरस्कार विजेता लेखक A.K. श्री कुमार और उनकी पत्नी रूपा श्री कुमार ने लिखी है। यह महान सैनिक जसवंत सिंह रावत की कहानी है। पुस्तक जसवंत सिंह रावत के साहस और निस्वार्थ प्रेम के बारे में एक देशभक्ति की कहानी है, जो 1962 में नूरनांग की भारत चीन लड़ाई में लड़े गए महान गढ़वाली सैनिकों में से एक हैं। अब और क्या डिटेल है इससे जुड़ी हुई तो वो हम देख लेते हैं। पुस्तक को रूपा प्रकाशन द्वारा प्रकाशित किया गया है और भारत की सबसे बड़ी साहित्यिक एजेंसियों में से एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। किताब एक्शन, इमोशन, लव, सस्पेंस से भरपूर है। यह है बुक का फ्रंट पेज। नेक्स्ट, वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल ख़त्म करने वाला पहला देश बना है। तो वो कौन सा पहला देश बन गया है ह्यूमन ट्रायल ख़त्म करने वाला वैक्सीन की? तो उस देश का नाम है रूस। रूस वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल ख़त्म करने वाला पहला देश बन गया है। मतलब ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। अब इससे जुड़ी हुई जो डिटेल्स हैं वो हम देख लेते हैं क्या है। वैश्विक महामारी कोविड-19 की वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल पूरा करने वाला रूस पहला देश बन गया है। वैज्ञानिकों ने दावा किया कि इसके नतीजे प्रभावी साबित हुए हैं। पहली वैक्सीन बारडेंको मिलिट्री अस्पताल में मरीजों को मांसपेशियों में इंजेक्शन के रूप में दी गई है। दूसरी वैक्सीन
पाउडर के रूप में है। इस पर शोध मॉस्को में टेस्ट मेडिकल यूनिवर्सिटी में हुआ है। वैक्सीन लगाने के बाद सभी वॉलंटियरों को अस्पताल में 28 दिनों तक एकांत में रहना होगा। तो वैक्सीन लगने के बाद सभी वॉलंटियरों को 28 दिनों तक एकांत में रहना होगा। अब और क्या डिटेल हैं रूस से जुड़ी हुई, तो वो हम देख लेते हैं। तो रूस की राजधानी है मॉस्को, राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, मुद्रा है रूसी रूबल, प्रधानमंत्री हैं मिखाइल मिशुस्टिन, और महाद्वीप किस महाद्वीप में आता है रूस? यूरोप एशिया, मतलब यूरेशिया में। ये है रूस, ये वाला पोर्शन रूस का। नेक्स्ट, हाल ही में शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री में किसने दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 जीता है? तो हाल ही में शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री में किसने दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 जीता है? तो उनका नाम है केजेंग डी थोंगडोक। केजेंग डी थोंगडोक ने शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री में दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 जीता है। मतलब ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। अब इससे जुड़ी हुई जो डिटेल्स हैं वो हम जान लेते हैं क्या हैं। अरुणाचल प्रदेश के फिल्म निर्माता केजेंग डी थोंगडोक को उनकी शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री ची लुपो के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 दिया गया है। तो केजेंग डी थोंगडोक की शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री मूवी का नाम क्या है? तो इनकी मूवी का नाम है ची लुपो। ची लुपो इनकी डॉक्यूमेंट्री का नाम है। इसी डॉक्यूमेंट्री क्या दिया गया है? दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020। ची लुपो केजांग डी थोंगडोक द्वारा हनी हंटिंग, मतलब मधुमक्खी छत्तों से शहद इकट्ठा करने का काम पर बनाई गई एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री है। ची लुपो में शर्टुक पेन समुदाय में प्रचलित शहद के शिकार की परंपरा का वर्णन किया है, जिसमें ची का अर्थ है शहद जबकि लुपो का अर्थ है शिकारी। और भी कुछ डिटेल है इससे जुड़ी हुई, तो वो देख लेते हैं हम। तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर, मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू, अरुणाचल प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल हैं बीडी मिश्रा। ये है पेमा खांडू जी की पिक्चर। नेक्स्ट, ये है अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट, मंगल परिक्रमा अभियान की योजना बनाने वाला पहला अरब देश कौन सा है? तो मंगल परियोजना अभियान की योजना बनाने वाला पहला अरब देश कौन सा है? तो अरब देश का नाम है संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात पहला अरब देश बन गया है जो मंगल परिक्रमा अभियान की योजना बना रहा है। मतलब ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। अब इससे जुड़ी हुई जो डिटेल्स हैं वो हम जान लेते हैं क्या हैं। संयुक्त अरब अमीरात ने हाल ही में अपना पहला मंगल अभियान भेजने की योजना की घोषणा की है और ऐसा करने वाला वह पहला अरब देश बन गया है। अब तक केवल अमेरिका, भारत, यूएसएसआर, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने सफलतापूर्वक अपने मंगल परिक्रमा मिशन भेजे हैं। चीन अपना पहला मार्स रोवर लॉन्च करने की तैयारी में है। मोहम्मद बिन राशिद स्पेस सेंटर ने मंगल प्रोजेक्ट की अगुवाई कर रहा है। तो और भी कुछ डिटेल है इससे जुड़ी हुई, तो वो देख लेते हैं हम क्या है। तो राजधानी है संयुक्त अरब अमीरात की अबू धाबी, मुद्रा है संयुक्त अरब अमीरात दिरहम, राष्ट्रपति हैं खलीफा बिन जायद अल नाहयान। ये है संयुक्त अरब अमीरात यहाँ पर। नेक्स्ट, ए सॉन्ग ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है? ए सॉन्ग ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है रस्किन बॉन्ड द्वारा। रस्किन बॉन्ड द्वारा ए सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी गई है। मतलब ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। अब इससे जुड़ी हुई जो डिटेल्स हैं वो हम जान लेते हैं क्या हैं। रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखित पुस्तक ए सॉन्ग ऑफ इंडिया 2020 को जारी की जाएगी। मतलब 20 जुलाई 2020 को जारी की जाएगी, जो रस्किन बॉन्ड के साहित्यिक करियर के 70वें वर्ष को चिन्हित करेगी। पुस्तक उनकी संस्मरण श्रृंखला में 4th किस्त है, किसी व्यक्ति के अपने जीवन और अनुभवों पर लिखित रिकॉर्ड। इसका मतलब है 4th जो किस्त इसमें बताई है, इसमें क्या है? किसी व्यक्ति के अपने जीवन और अनुभवों का लिखित रिकॉर्ड है। पुस्तक एक सफल लेखक बनने से पहले
उनके अज्ञात जीवन को चित्रित करती है। ये बुक का फ्रंट पेज। अब देख लेते हैं 14 जुलाई के दिन 14 जुलाई से जुड़े हुए कुछ फैक्ट हैं। तो 14 जुलाई बेस्टिल डे या फ्रेंच नेशनल डे बनाया जाता है। 14 जुलाई को क्या बनाया जाता है? बेस्टिल डे या फ्रेंच नेशनल डे। तो हर साल 14 जुलाई को बेस्टिल डे मनाया जाता है। यह दिन बेस्टिल के स्टॉर्मिंग की सालगिरह का प्रतीक है। किसका प्रतीक है ये? बेस्टिल के स्टॉर्मिंग की सालगिरह का प्रतीक है, जो फ्रांसीसी क्रांति का एक महत्वपूर्ण बिंदु है। दोस्तों, इस वीडियो की PDF प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन पर दी हुई लिंक में क्लिक करें।